हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो जिस वीडियो के लिए मैं आपको वेट करा रहा था काफी समय से कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपी कैसी होती है, कैसे वो लिखते हैं, क्या तरीका होता है जिससे उनके मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, 100 में से 100 मार्क्स आते हैं और वो मेरिट में आते हैं। और इस कॉपी को आप कहां से देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे देखेंगे, कैसे मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पेशेंस बना के वीडियो का एंड तक देखते रहें। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फाइनली वो कॉपी मेरे पास में है। मैंने वो कॉपी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आप कैसे इस कॉपी को देख सकते हैं। वैसे ये कॉपी मेरे पास में है, मैंने इसकी फोटोकॉपी या प्रिंट आउट इसका निकलवाया है। तो इसका प्रिंट आउट आप देख पा रहे होंगे। ये 2019 के बोर्ड टॉपर की साइंस की कॉपी है। अब ये कैसे लिखते हैं टॉपर्स, ये आपको मैं बताने वाला हूं यहां पर। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर माध्यमिक परीक्षा लिखा हुआ है कॉपी के ऊपर। और ये विज्ञान विषय की कॉपी है, 2019 के टॉपर की कॉपी है कि किसने टॉप किया है, 100 में से 100 मार्क्स किसके आए हैं, कैसे आए हैं। इस कॉपी को दिखाने का मेरा यही मकसद है कि जो स्टूडेंट टॉप करने की तैयारी कर रहे हैं, 100 में से 100 मार्क्स लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो छोटी छोटी गलतियां नहीं करें। क्योंकि अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो ही आपके बेहतरीन नंबर आने वाले हैं। तो आप कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरह से आपको लिखना है, आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपका आधा मार्क्स भी नहीं कटने वाला, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिस टॉपर की ये कॉपी है उसने किस तरीके से लिखा है। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन उन्होंने लिखा है प्रश्न नंबर 1, उसके बाद में उत्तर लिखा हुआ है। फिर वो लिख रहे हैं रदनक दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो आप इधर देखेंगे रदनक जो लिखा हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन है, यानी ये स्पेसिफिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर यही है। क्वेश्चन होगा यहां पर कि उस दांत का नाम बताना है जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रदनक। तो बहुत अच्छे से इसने अंडरलाइन किया है। तो आपके जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसको आपको अंडरलाइन करके दिखाना है इसका राइट आंसर क्या है, जिससे कि जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको बिल्कुल लगे कि हाँ ये आंसर है इसका। इसके अलावा फिर उन्होंने एक लाइन का गैप छोड़ा है और दूसरी लाइन में लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 लिखने के बाद में यहां पर मैं आपको बताऊंगा किन गलतियों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 1, ऐसा आपने लिख दिया। लिखने के बाद में यहां पर लिखेंगे उत्तर 1 कि प्रश्न नंबर 1 के साथ में लाइन खींच दी आपने, मतलब इसको खाली छोड़ दिया। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना। प्रश्न 1 लिखने के बाद में उसके सामने वाली लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना। उत्तर वाली लाइन में आपको लिखना है कि ये, जैसे यहां पर लिखा रदनक, तो रदनक के नीचे आपको अंडरलाइन करना है कि जो चीरने फाड़ने का जो काम करता है वो रदनक दांत करते हैं। तो इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। ऐसा गोला नहीं बनाना, ये मैंने गोला बना दिया, लेकिन आपको सिर्फ 2 लाइनों से अंडरलाइन करना है जिससे कि एग्जामिनर की नजर जाए कि ये इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद में प्रश्न लिख दिया, उत्तर लिख दिया, उसके बाद में आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। गैप छोड़ने के बाद में वापस आपको प्रश्न नंबर 2 लिखना है और उसके बाद में फिर आपको पूरी लाइन छोड़ देनी है। उसी नीचे आपको उत्तर नंबर 2 और जो भी आपका आंसर है वो लिखना है। तो इस तरीके, इस सीक्वेंस से आप लिखेंगे, इस फॉर्मेट से अगर आप लिखेंगे तो आपके बेहतरीन नंबर आएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने लिखे हैं। चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो या आपका 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे नजर मारो तो आप देखेंगे कॉफी पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कॉफिया अरेबिका। तो कॉफी पादप का वैज्ञानिक नाम कॉफिया अरेबिका होता है। तो कॉफिया अरेबिका में इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों का किस तरह से आपको स्पेसिफिक दिखाना है, उसको अंडरलाइन करना है और जो पूछा है उतना ही आंसर करना है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो छोटे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है और हर क्वेश्चन में एक एक लाइन का गैप है, इसका आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाओ बड़े क्वेश्चंस में। तो बड़े क्वेश्चन में हम पेज नंबर 3 पे आएंगे कि इन्होंने जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया। अब आप क्या करते हो, मैंने देखे, मैं खुद भी टीचर हूं, मैंने खूब कॉपियां चेक करी है साइंस की। तो बच्चे गलतियां क्या करते हैं, जैसे टॉपिक है यहां पर जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया, तो यहां पर लिख दिया जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया, जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया। और ऐसे लिखने के बाद में यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ये एक आपका टॉपिक है जिस पे आप लिख रहे हो, तो पहले तो इसको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने के बाद में यहां पर ये लाइन आप छोड़ दो और नीचे वाली लाइन भी छोड़ दो यहां तक। यहां से लिखना स्टार्ट करो तो ये आपका जो टॉपिक है वो नजर आएगा। आप क्या करते हो, काफी बच्चों की आदत देखी है मैंने, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इससे आपका टॉपिक डूब जाता है, छुप जाता है कि आपने क्या लिखा है। ये टॉपिक आपका छुप जाता है कि आपने क्या लिखा है। इसलिए आप यहां से लिखना स्टार्ट करो जिससे कि जो आपका टॉपिक है जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया, ये क्लीन आपको दिखे।
जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कॉपी में, इस बच्चे ने भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया, और जब जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर का अपघटन हो जाता है और प्रकृति में मिल जाता है। लेकिन कई बार जंतुओं का मृत शरीर ऐसे वातावरण में चला जाता है जहां उसका अपघटन नहीं होता। मतलब बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, जितना मांगा गया है उतना लिखा गया है। ऑथेंटिक लिखना है आपको, कचरा नहीं लिखना, चाहे आपको दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, लेकिन जितना पूछा गया है उतना लिखना है। इसी के अलावा इन्होंने क्वेश्चन के बीच में भी, मतलब आंसर के बीच में भी अंडरलाइन कर रखा है, और जंतुओं के शरीर की आकारिकी, जंतुओं की, मतलब आपको इफेक्टिव दिखाना है, कौन सा वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके नीचे अंडरलाइन करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यही आपका स्मार्ट वर्क होता है। नीचे इन्होंने लिख रखा है जीवाश्म की आयु की गणना रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि जो जीवाश्म निर्माण की जो क्रिया विधि है, इसका जो आयु की गणना जो होती है वो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो इस फैक्ट के नीचे इन्होंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और भी आगे इसकी कॉपी देखोगे आप, जब भी डिफरेंस का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर ये वाला देख रहे हो 17 वाला, कि यहां पर है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया जब भी आप, मतलब कि बिटवीन में पूछ रहा है, कंपैरिजन करवा रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो आप जैसे यहां पर लिखोगे संयोजन अभिक्रिया, यहां पर आपने लिखा संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया लिखने के बाद में यहां पर आप इसको लाइन खींचेंगे, बीच में लाइन खींचने के बाद में आप लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया आपने लिख दी। अब आप डिफरेंस करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे कि यहां पर पहला पॉइंट क्या आएगा, यहां पर पहला पॉइंट क्या आएगा, तो दोनों में आप कंपेयर करेंगे। तो कभी भी अगर अंतर का क्वेश्चन आए तो आपको टेबल टाइप में बनाना है, ऐसे सारणी टाइप में बनाना है, बीच में लाइन खींच के दोनों को कंपेयर करना है। यहां पर उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक वर्धक में भी दे रखा है। तो बहुत अच्छी तरीके से इसने बताया गया है कि छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है, और प्रत्येक आंसर में एक एक लाइन का गैप है, बहुत अच्छी बात है ये। इसी के अलावा अगर आपके क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि भाई, अब देखो इसने बहुत सही किया है, इसके गलती हो गई यहां पर कि पहले इन्होंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 22 में, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कि मछली में प्रोटीन की अधिकता होती है, और प्रोटीन के नीचे अंडरलाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके अलावा देखो अलवणीय जल की 2 मछलियां, तो यहां पर इन्होंने रोहू कर रहे थे, कतला कर रहे थे, तो इन्होंने गलती हुई तो सिर्फ सिंगल लाइन खींची, इन्होंने गलत कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, ओनली ऐसे कर दिया। तो इसका मतलब, हाँ, इससे पता लग गया कि आपने इसको, आपसे गलती हो गई लिखने में, तो आपने सिर्फ सिंगल लाइन, आपको ऐसे नहीं करना कि आप उसको पूरा मतलब छुपा देते हो ऐसे ज्यादा लाइन खींच के, ओनली आपको 1 लाइन ही डालना है उसमें, ठीक है ना। तो यहां पर अलवणीय जल की 2 मछलियां हैं, सिल्वर कॉर्प और कॉमन कॉर्प, ये इन्होंने फिर आंसर किया था, तो इनका एक भी नंबर नहीं कटा। तो आपको छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान में रखना है, यही स्मार्ट वर्क होता है, और इसी वर्क के साथ आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आपकी जो लेखन शैली है, आप जिस तरीके से लिखते हो, आपकी जो हैंड राइटिंग है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आता सबको है, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन 100 में से 100 नंबर कुछ स्टूडेंटों के आते हैं। रीजन यही है कि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। यहां पर देखो डायग्राम कितना अच्छा बनाया हुआ है, हाइड्रोजन गैस बनाने का नामांकित चित्र। तो आप देख पाएंगे हाइड्रोजन गैस बनाने का नामांकित चित्र बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है यहां पर, और नामांकित भी किया हुआ है। काफी बच्चे क्या है, डायग्राम बना देते हैं लेकिन उसको नामांकित नहीं करते। तो भाई नामांकित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बताना होगा कि डायग्राम किसका है, ये सारी चीजें जो आपने बनाई है कौन कौन सी है, कौन कौन से उसके भाग हैं, ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। तो साइंस में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको नामांकित करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं इस बच्चे ने न्यूमेरिकल जो किया है, बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल किया है। पूरा मतलब न्यूमेरिकल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन आपसे, जैसे आप मैथ्स में सवाल करते हो, मैथ में सवाल करते हो, फिर उसका हल करते हो, उसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल करना होगा। न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है, पहले तो जो दिया हुआ क्या क्या है ये आपको बताना है। जैसे व्यक्ति का एम दिया हुआ है, एम मतलब मास हो गया, टी मतलब टाइम हो गया, एच मतलब हाइट हो गया, ये सारी चीजें जो दी हुई है, जी की वैल्यू आपको दी है यहां पर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, और यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपको यूनिट लिखनी है। इस बंदे ने या जो भी स्टूडेंट है, इसने अपनी यूनिट्स लिख रखी हैं कि मास लिख रखा है 75 किलोग्राम, टी लिख रखा है 25 सेकेंड, एच लिख रखा है 5 मीटर, जी लिख रखा है मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख रखा है। फिर व्यक्ति द्वारा वे शक्ति, शक्ति का फॉर्मूले के बाद में फिर इसने आंसर लिखा है, और लास्ट में आंसर की जो शक्ति जो आई है वो वाट में आई है, तो वाट का इसका यूनिट लिखा है। तो सारी चीजों का बहुत सही तरीके से ध्यान रखा है। मतलब कोई भी इस कॉपी को देखेगा तो मतलब बहुत शानदार नंबर दे देगा, और शानदार नंबर आए भी हैं। तो इस कॉपी दिखाने का मेरा यही मकसद है कि आप किस तरीके से लिखें जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, और आपके जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो खुश हो जाए, और आपके बहुत बेहतरीन नंबर दे, आपका आधा नंबर भी नहीं कटे। आप देख पाओगे पूरी कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, एक भी मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक हुई है तो बहुत माइनर हुई है, और बहुत शानदार।
अब ये रूल होता है कि अगर आपके जैसे कि कितने भी पेज हो, जैसे इसमें पेज हैं करीब 17 पेज हैं, 17 पेज में उसने काम किया है और यहाँ पर 16 पेज में उसका काम खत्म, ओनली 15 पेज में। काफी बच्चों के दिमाग में रहता है कि भाई 20-25 पेज भर दो, सप्लीमेंट्री कॉपी ले लो, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ये सोचते हैं कि जितना लिखोगे उतना नंबर। ऐसा नहीं होता है। इस स्टूडेंट के ओनली 15 पेज में 100 में से 100 नंबर आए हैं। तो सिर्फ आपको ऑथेंटिक लिखना है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपके जो पीछे वाला पेज है, जो आपके ब्लैंक रह जाते हैं, मतलब आपका काम पूरा हो गया, आपके यहाँ पर खाली पेज रह गए, तो आपको ऐसे लाइन खींचनी है जिससे कि उस पर कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो ये कॉपी दिखाने का मकसद यही है कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए और आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा कि बहुत बेहतरीन लिखा है। अब आप इस कॉपी को कैसे देख सकते हैं, तो आप आरबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। आरबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जाने के बाद आप देखेंगे कि मॉडल पेपर और टॉपर की कॉपी, टॉपर्स की कॉपियां जो है वो वहां पर मेंशन है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के, मतलब जो टॉप 10 होते हैं, टॉप 10 स्टूडेंट हैं, उनकी कॉपियां मिल जाएंगी सब सब्जेक्ट की, साइंस की भी, मैथ की भी। और अगर आपको 12th के स्टूडेंट हैं तो 12th की कॉपी आपको मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।